हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे इनपुट गेट और फॉरगेट गेट जो हैं न्यू सेल स्टेट सीटी को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि नेक्स्ट हिडन स्टेट पे ट्रांसफ़र की जाएगी। अब इस वीडियो में हम क्या करें, स्टेप 3 देख रहे हैं, जिसमें हम आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे कि क्या आउटपुट होना चाहिए OT इस स्टेट का और T जो नेक्स्ट हिडन स्टेट को आउटपुट जाएगा वो, और ये स्टेट जो है आउटपुट जनरेट करेगी। ये दोनों वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे आउटपुट गेट की हेल्प से हम ये आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। तो स्टेप 3 है कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट। इन दिस स्टेप वी डिसाइड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस हिडन लेयर। दिस आउटपुट विल बी बेस्ड ऑन सेल स्टेट। अब इस हिडन लेयर से क्या आउटपुट जनरेट होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। इस सेल स्टेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि क्या आउटपुट प्रिडिक्ट करना होगा इस LSTM यूनिट को। क्योंकि अगर ये नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए हम LSTM यूज़ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वर्ड जो प्रिडिक्ट होगा वो किस पर बेस्ड होगा, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रीवियस लेयर से हमारे पास आ चुकी हैं, जो कि कहाँ पर स्टोर होंगी, सेल स्टेट में। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है कि ये जो आउटपुट है वो किस पे बेस्ड होगा, सेल स्टेट पर। और आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर सिग्मॉइड लेयर का यूज़ होगा अगेन, जो कि एक आउटपुट गेट लेयर होगी। इट डिसाइड्स व्हाट पार्ट्स ऑफ द सेल स्टेट गो टू आउटपुट। तो इस लेयर का जो आउटपुट होगा OT, वो कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे हम अभी तक फाइंड आउट करते हैं कि इस आउटपुट को जनरेट करने के लिए HT-1 और XT का मल्टीप्लिकेशन होगा उनकी वेट मैट्रिक्स के साथ, और जो बायस वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी, फिर सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई होगा और फिर हमें आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन जो HT जनरेट होना है उसके लिए हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ रहा है, 10H फंक्शन का। यहाँ पर आउटपुट गेट कैसे वर्क करता है, सबसे पहले OT फाइंड आउट होगा। इस लेयर का जो आउटपुट होगा OT, अगर ये नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए LSTM यूज़ हो रहा है तो नेक्स्ट वर्ड जो प्रिडिक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा OT। और वो कैसे फाइंड आउट होगा, HT-1 और XT इसको इनपुट दिया जाएगा, उस पर ये सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन वर्क करेगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा OT। लेकिन तो HT जनरेट होना है, जो नेक्स्ट हिडन स्टेट पे आउटपुट जाना है, वो क्या होता है, HT। उसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो CT जो सेल स्टेट जनरेट हुई है उस पर 10H एक्टिवेशन फंक्शन वर्क कर रहा है, उसका पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस OT के साथ और हमें HT की वैल्यू मिल रही है। तो हम यही कर रहे हैं कि CT पर जब हम 10H एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उससे जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसका हम पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं OT इस स्टेट के आउटपुट के साथ, तो हमें HT मिल रहा है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि सिग्मॉइड लेयर या आउटपुट गेट लेयर क्या करता है, इट डिसाइड व्हाट पार्ट्स ऑफ द सेल स्टेट गो टू आउटपुट, या कह सकते हैं द आउटपुट गेट डिसाइड्स व्हाट द नेक्स्ट हिडन स्टेट शुड बी। आउटपुट गेट डिसाइड करता है कि नेक्स्ट हिडन स्टेट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करनी है, यानी कि HT को कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट गेट लेयर वर्क करता है। फर्स्ट सेल स्टेट पास थ्रू द 10H, it pushes the values between -1 and 1 and thus multiply it by the output OT of the sigmoid gate, so that we only output the parts we decided to। तो ये क्या करता है कि जो CT सेल स्टेट है उस पर 10H एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म होता है, जिससे जो वैल्यूज़ जनरेट होंगी वो किस रेंज में होंगी, -1 एंड 1 के बिटवीन, क्योंकि हमें पता है कि 10H जो है वो -1 और 1 की रेंज में आउटपुट जनरेट करता है। तो सेल स्टेट के अंदर CT के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो किस रेंज में आ जाएंगी, -1 और 1 की रेंज में। फिर क्या होगा कि जो सिग्मॉइड लेयर ने या सिग्मॉइड गेट ने आउटपुट जनरेट किया होगा OT, उसके साथ इनका पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जिससे हमें HT मिल जाएगा, जिसमें वो इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें नेक्स्ट लेयर को पास करनी है। तो इस टाइप से जो ये LSTM नेटवर्क लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्क करता है। ठीक है, इसका अगर हम पूरा स्ट्रक्चर देखें तो कैसे होता है, जैसे एट टाइम स्टैम्प T-1
हिडन स्टेट होगी HT-1, इसके पास दो इनपुट्स आ रहे होंगे CT-2 और HT-2। प्रीवियस हिडन स्टेट से हमें एक हिडन स्टेट का आउटपुट मिला होगा उस हिडन स्टेट का, और उसका सेल स्टेट का आउटपुट मिलेगा, और इस पे जो इनपुट दिया जाएगा वो XT-1 होगा। हिडन स्टेट जो है यूजिंग 3 गेट्स क्या जनरेट करेगा, CT-1 और HT-1, और इस लेयर का आउटपुट OT-1। तो इस टाइप से ये LSTM वर्क करता है। तो अगर हम फाइनली इसको इन शॉर्ट देखें तो सबसे पहले क्या हुआ, फॉरगेट गेट पर XT और HT-1 यूज़ करके हमने FT जनरेट किया। फिर इनपुट गेट ने क्या किया, XT और HT-1 को यूज़ करके IT जनरेट किया। NH एक्टिवेशन फंक्शन या इनपुट मॉड्यूलेशन गेट के थ्रू XT और HT-1 को यूज़ करके CT डैश जनरेट हुआ। फिर IT और CT डैश पे पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, और FT और CT-1 पे पॉइंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। इन दोनों का एडिशन होके हमें इस हिडन स्टेट की सेल स्टेट की वैल्यू मिल गई। तो हमें आउटपुट में एट टाइम स्टेप T पे क्या सेल स्टेट होना चाहिए वो आउटपुट मिल गया, जो कि नेक्स्ट हिडन स्टेट को ट्रांसफ़र होगा, और इस CT सेल स्टेट पे 10H एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म हुआ, और आउटपुट कैसे जनरेट हुआ था, XT और HT-1 को यूज़ करके सिग्मॉइड एक्टिवेशन परफॉर्म करके OT जनरेट हुआ था, और OT और 10H ऑफ CT का पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होके हमें HT मिल गया। OT इस लेयर का आउटपुट होगा, और CT और HT जो हैं ये दोनों आउटपुट्स एज ए इनपुट ट्रांसफ़र होंगे HT+1 हिडन स्टेट को। तो इस टाइप से हमारा LSTM वर्क